लिए आज हमने कुछ वीवीआई क्वेश्चन लेके आया है फिजिक्स का। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो हम वीडियो डालें वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश कौन सा तरंग है? तो जल्दी से आप लोग इसका सही आंसर कीजिए। प्रकाश कौन सा तरंग है? तो पहला प्रकाश चुंबकीय तरंग है। प्रकाश को क्या? चुंबकीय तरंग। दूसरा है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? मतलब प्रकाश जो है उसका गति जो है सबसे अधिक किस में होती है? तो सबसे अधिक प्रकाश की गति जो है वो निर्वात में होती है। अगला, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? मतलब सबसे अधिक होती तो है लेकिन कितनी होती है ये बात हमको बताना है ना। तो 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। अगला, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। मतलब समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा प्रतिबिंब होता है? तो वह काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। अगला, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी जो है ना वो अनंत होती है। अगला, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वह सीधा काल्पनिक एवं छोटा होता है। सीधा काल्पनिक एवं छोटा होता है। सीधा काल्पनिक एवं छोटा होता है। अगला, दर्पण सूत्र है। तो दर्पण सूत्र क्या होता है? U1/U प्लस 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। ये दर्पण सूत्र हो जाता है। 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। अगला, लेंस सूत्र क्या आता है? तो 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। ये लेंस सूत्र हो जाता है। ये दर्पण सूत्र है। अगला, किस दर्पण का उपयोग गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में ही होता है? मतलब आप लोग देखे होंगे कि गाड़ी के साइड में आईना लगा हुआ रहता है। तो वो आईना किस दर्पण का लगा हुआ रहता है? जिसमें हम लोग पीछे का भाग देखते हैं। तो वो जो आईना है वो उत्तल दर्पण का लगा रहता है। वो आईना कौन सा दर्पण का लगा रहता है? उत्तर दर्पण का लगा रहता है। अगला, कि किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस दर्पण की जो फोकस दूरी होता है वो धनात्मक होता है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है। अगला, कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है मतलब जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो है ना वो सीधा होता है। अगला, गोलीय दर्पण की फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध है। मतलब गोलीय दर्पण की फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध होता है। तो इसके बीच का संबंध होता है F बराबर R/2। F बराबर R/2। अगला, कि किस दर्पण से दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? किस दर्पण से मतलब जो वस्तु दूर में रहता है उसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो वो या तो समतल दर्पण में बनता है या तो उत्तल दर्पण में बनता है। इसी दोनों दर्पण में जो है ना दूर की वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? वो ऋणात्मक होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है या अधिक होती है? ये इसका कहने का अर्थ है। तो सबसे अधिक तो निर्वात में होती है। तो निर्वात की अपेक्षा वायु में क्या होगी? कम होगी। जिसका यहाँ पे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तालाब का जल कम गहराई दिखाई देने का कारण है। तालाब का जल जो है उसमें जो जल जो रहता है वो कम गहराई दिखाने का क्या कारण है? इसका कारण है अपवर्तन। अपवर्तन के कारण ही तालाब की गहराई कम दिखाई देती है। किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मात्रक SI मात्रक होता है?
इसका ऐसा मात्रक विहीन होता, आवर्धन का ऐसा मात्रक नहीं होता, मात्रक विहीन होता। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या होती है, तो लेंस की मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस की मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, तो अवतल लेंस जो है उसका आवर्धन होता है m बराबर v बटे यू, m बराबर v बटे यू। अगला, किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक जो है हीरा का अपवर्तनांक होता है। सबसे अधिक किसका अपवर्तनांक होता है? हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? कौन जो है वो लेंस की क्षमता का मात्रक है, मतलब लेंस की क्षमता का जो मात्रक है वो कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा डायोप्टर। इसको डी से सूचित भी करते हैं, डायोप्टर को डी से सूचित भी करते हैं। अगला, प्रकाश के अपवर्तनांक के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तनांक के कितने नियम है? तो प्रकाश के अपवर्तनांक के 2 नियम है। कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता? तो कौन सा पदार्थ जो है लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता? तो लेंस बनाने में प्रयुक्त किसका नहीं होगा? मिट्टी का नहीं होता। अगला, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? कौन सा ऐसा लेंस है जो सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता? तो वो अवतल लेंस हो जाएगा जो कल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता। अगला, एक एंगस्ट्रम का मान होता है, एक एंगस्ट्रम का मान होता है 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रम का मान कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। अगला, एक अवतल एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, किनारों की अपेक्षा क्या होता है? बीच में मोटा होता है। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, मतलब प्रकाश की चाल जो सबसे कम होती है, न्यूनतम मतलब कम होती है, वो किस में होती है? कांच में होती है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का होता है? मतलब अवतल दर्पण के कहाँ पे वस्तु रखा जाए कि प्रतिबिंब जो वो समान साइज का हो, समान साइज का हो? तो वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर अगर हम रखेंगे ना वस्तु को अवतल दर्पण में, तो वस्तु का जो साइज होगा वो समान होगा। कौन सा लेंस में वास्तविक और अभिसारी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? उत्तल लेंस में वास्तविक और अभिसारी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? केवल अवतल दर्पण द्वारा, केवल अवतल दर्पण द्वारा। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार कर जाए उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी। ये तो आप लोग पढ़े होंगे, ये तो हम परिभाषा भी बताए कि जिसके आर पार प्रकाश चले जाए वो पारदर्शी और जिसके आर पार नहीं जाए वो अपारदर्शी। मतलब जिसके आर पार प्रकाश चले जाता है वो पारदर्शी होता है और जो जिसके आर पार नहीं जाता है वो अपारदर्शी होता है। अगला, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, मतलब अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना वो वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? 2 गुनी होती है कि 4 गुनी की आधी? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आधी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। संबंध F बराबर r/2 सत्य है। F बराबर r/2 किसका सत्य है? मतलब अवतल और उत्तल दोनों दर्पण के लिए, अवतल और उत्तल दोनों दर्पण के लिए। अगला, जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाले सतह पर लंबवत पड़ती है तो बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। बिना मुड़े कहाँ निकल जाती है? सीधी निकल जाती है। जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो बिना मुड़े क्या करती है? सीधी निकल जाती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम
से विरल माध्यम में जाती है तब क्या होती है? अविलंब से दूर मुड़ जाती है। अविलंब से कहाँ मुड़ जाती है? दूर मुड़ जाती है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तो हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो आपको देखने में अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,